गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग हिंदी लिटरेचर में पाठ 10 पढ़ रहे थे ना, मेहनत का फल। ठीक है, तो हमने इसमें क्या पढ़ा था बेटा कि महेश नाम का एक व्यक्ति होता है, वह बहुत ही आलसी किस्म का होता है, उसके पास कोई काम वाम नहीं था। ठीक है, और वो रोज़ अपना टाइम पास करने के लिए नदी किनारे जाकर बैठ जाता था। तो ये उसका रोज़ का नियम था। अगर कोई उससे कहता था कि आप यहाँ पे क्यों बैठे, आप कोई काम क्यों नहीं करते, तो वो क्या कहता था कि हमारे पास कुछ काम ही नहीं है करने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एक दिन जब वो रात में बैठा आसमान में तारे देख रहा था, नदी किनारे बैठा था और रात का समय था, तो आसमान में तारे देख रहा था और वहीं बैठा हुआ था। तभी उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे एक परछाई है। जब महेश ने पलट कर देखा तो उसके पीछे एक सुंदर सी परी खड़ी थी। तो जब परी ने उसे देखा तो परी ने पूछा कि तुम कोई काम क्यों नहीं करते। परी ने महेश से कहा कि तुम कोई काम क्यों नहीं करते। तो महेश ने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है काम, मैं एकदम बेकार हूँ, बिल्कुल बेकार हूँ मैं। तो परी ने कहा कि ठीक है, अगर यदि मैं तुम्हें कोई खजाना दे दूँ तो तुम उसका क्या करोगे। तो महेश ने क्या कहा था, मैं मौज करूँगा, मौज। तब परी ने कहा कि बताओ यहाँ जहाँ तुम बैठे हो ये बाग जो है और नदी है, ये सब किसका है बाग। तो उसने कहा ये बाग मेरा है। तो परी ने क्या कहा, परी ने कहा कि इसी बाग में तुम्हारे लिए जो खजाना मैंने कहा है वह इसी बाग में कहीं ज़मीन में गड़ा है, अगर तुम उसे ढूंढ कर निकाल लो तो वह बाग का खजाना सब तुम्हारा हो जाएगा। तो यह सुनकर महेश बहुत खुश हुआ। उसने क्या किया, उसने दिन रात मेहनत की और पूरा बाग खोद डाला। अब जब बाग खोद डाला तब भी उसे कुछ भी खजाना वहाँ नहीं मिला। तब उसने थोड़ी देर बाद फिर परी आई। परी ने कहा क्या हुआ, खजाना मिला। तो महेश ने कहा कि नहीं, मुझे कोई खजाना नहीं मिला। तो परी ने क्या किया, परी ने उसे कुछ टहनियाँ दी, छोटी छोटी टहनियाँ दी और कहा कि जहाँ पे तुमने बाग में खुदाई की है उसी जगह इन टहनियों को बो देना। ठीक है, और समय आने पर इसकी सिंचाई करना, तब देखना क्या होता है। तो बेटा हमने इतना पढ़ा। अब आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अब क्या है। कुछ महीनों के बाद उन टहनियों में अंकुर फूट आए। अंकुर यानी नन्हा सा पौधा, छोटे छोटे बीज होते हैं, उसमें से पौधा उगता है, उसे अंकुर कहा गया है। तो अंकुर, उन पौधों में से अंकुर यानी छोटे छोटे पौधे उगाए। उसने नदी के जल से उन टहनियों की सिंचाई की और जो नदी का पानी था उससे महेश ने उन पौधों की सिंचाई की। देखते ही देखते टहनियाँ बेलों के रूप में बढ़ने लगी। अब टहनियाँ जो थी बेल बन गई। बेल बेटा वो होती है जो सहारे से, किसी लकड़ी के सहारे से ऊपर चढ़ती है। ठीक है, बहुत नाजुक होती है, तो उन्हें बेल कहते हैं। टहनियाँ बेलों के रूप में बढ़ने लगी। संदीप ने उनको लाठियों का सहारा देकर खड़ा किया। उसने उनको लाठियों का सहारा देके यानी डंडे लगा के उनको खड़ा कर दिया। थोड़े दिनों में बेलों पर अंगूर ही अंगूर दिखाई दिए। कुछ ही दिनों में क्या हुआ, बेल जो थी उसमें अंगूर, पूरा बेल अंगूरों से लद गई। अंगूर इतने मीठे जैसे शहद, अंगूर इतने ज़्यादा मीठे थे जैसे शहद होता मीठा है। ठीक है, चारों ओर बात फैल गई कि महेश के बाग के अंगूर शहद जैसे मीठे हैं। तो जब उसके अंगूर बहुत ज़्यादा मीठे थे, वो थोड़ा बहुत जो हुआ बेचने गया, तो ये हुआ कि पूरे बाज़ार में सब जगह फैल गई कि महेश के अंगूर के बाग के अंगूर तो बहुत ही मीठे हैं। ठीक है, अंगूर खरीदने के लिए दूर दूर से व्यापारी आने लगे। व्यापारी यानी जो बिज़नेस करते हैं। तो जो व्यापारी थे, जो अंगूर का बिज़नेस करते थे, वे जब सुने कि महेश के बाग के अंगूर बहुत ज़्यादा मीठे हैं तो वे दूर दूर से आने लगे ताकि वे महेश के अंगूरों को खरीद सकें। मुँह मांगी कीमत देकर व्यापारी महेश से अंगूर खरीद कर ले जाते। अब मुँह मांगी कीमत यानी जितना महेश ने कहा उतना ही कीमत देना, इसे कहते हैं मुँह मांगी कीमत। तो जितना महेश मांगता था उतना ही पैसा देके व्यापारी उसके अंगूर खरीद कर ले जाते थे। महेश के पास बहुत सारे रुपए इकट्ठे हो गए। अब क्या हुआ, जब उसका बिजनेस व्यापार अच्छा चलने लगा तो महेश के पास बहुत सारे रुपए यानी पैसे इकट्ठे हो गए। वह
रातों रात अमीर हो गया। रातों रात यानी बहुत जल्दी, ठीक है, बिना ज़्यादा दिन गंवाए बहुत ही जल्दी से वह बहुत ही तेज़ी से वह अमीर हो गया। महेश बहुत प्रसन्न था। प्रसन्न यानी खुश था। महेश आज बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि बेटा वो अमीर हो गया था। पहले वो गरीब था, उसके पास कोई साधन नहीं था और न वो उसकी इच्छा थी काम करने की। तब वो काम करने लगा और वह पैसा कमाने लगा और वह अमीर हो गया। तो आज महेश बहुत ज़्यादा प्रसन्न था। रात को परी फिर आई। फिर दिन क्या हुआ, रात में फिर से परी आई, उसके पास आई। उसने महेश से पूछा, कैसे हो, खजाना मिला क्या? तो परी ने महेश से पूछा कि क्या हुआ महेश, कैसे हो तुम, क्या तुम्हें खजाना मिला? तो महेश ने क्या उत्तर दिया? महेश ने उत्तर दिया, हाँ मिला। महेश तुरंत बाग में गया और अंगूरों का एक गुच्छा तोड़ लाया। अब महेश को समझ में आ गया था कि परी हमें क्या समझाना चाह रही थी। तो उसने कहा, हाँ मुझे खजाना मिल गया। उसके बाद महेश तुरंत वहाँ से उठा और वो बाग में गया और उसने अंगूरों के अपने बाग में से अंगूरों का एक गुच्छा तोड़ा और वो गुच्छा ले आया। वह परी से बोला, यह मेरी मेहनत का खजाना है। अब उसको समझ में आ गया कि परी क्या समझाना चाहती। ये बात अब महेश के समझ में बहुत अच्छे से आ गई थी। तो उसने क्या कहा, यह मेरी मेहनत का खजाना है, यानी मैंने जो परिश्रम किया उसकी मेहनत का फल है ये अंगूर का गुच्छा। यह फल तुम भी खाओ, यह मेरी मेहनत के फल। उन्हें परी से कहा, परी तुम भी यह फल खाओ और यह मेरे मेहनत का फल है, यानी मेरी परिश्रम की मेहनत की पूंजी है, कमाई है ये सब। महेश की बात सुनकर परी खुश हो गई। अब जब महेश की बात परी ने सुनी तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। क्यों खुश हो गई बेटा? क्योंकि वह समझ गई थी कि जो बात मैं समझाना चाह रही थी इसको, मेहनत करने वाली बात, वह इसके समझ में आ गई है। यह सोचकर परी बहुत खुश हो गई। परी ने फल खाए और बोले, उसके बाद परी ने वो सारे अंगूर खाए और क्या बोला उसने, तुम्हारी मेहनत के फल वास्तव में बहुत मीठे हैं। उसने क्या कहा कि हाँ महेश, उसने फल खाए, अंगूर खाए, फिर उसने कहा कि तुम्हारी मेहनत का फल तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा मीठा है। परी फिर बोली, देखा मेहनत का फल कितना मीठा होता है। उसने कहा कि देखा आज तुमको समझ में आया कि मेहनत का फल कितना ज़्यादा मीठा होता है, इसलिए अब मेहनत करना और सदा मीठे मीठे फल खाना। उसने कहा अब इसी तरह हमेशा जीवन में मेहनत करते रहना और हमेशा अपनी मेहनत के मीठे फल खाना। इतना कहकर परी अदृश्य हो गई। अदृश्य यानी गायब हो जाना। तो इतना कहने के बाद परी वह गायब हो गई, यानी वह सिर्फ यहाँ पर महेश के पास उसको बस एक पाठ समझाने आई थी जीवन का, कि बिना मेहनत के कोई भी फल नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ देखिए इस चित्र में देख रहे हैं ना, ये महेश है, ये व्यापारी लोग हैं और ये पीछे अंगूर की पेटी रखी हुई है। तो ये सब उसकी मेहनत का फल था। एक टाइम था जबकि उसके पास कोई काम नहीं था, वो खाली बैठा रहता दिन भर, टाइम पास करने के बहाने ढूंढता था कि कैसे मैं अपना समय काटूं। लेकिन उसके बाद ऐसा समय आया कि वह बहुत बड़ा व्यापारी बन गया, बहुत बड़ा अंगूरों का उत्पादक बन गया और दूर दूर से लोग उसके अंगूरों की चर्चा सुन के, उसके मीठेपन की चर्चा सुनकर उसके पास आने लगे। ठीक है बेटा, तो बेटा आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी, इसको आप लोग रीडिंग ज़रूर लगाइए घर में। और मैं आपको होमवर्क बता दे रही हूँ। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे बुक में मैं दिखाऊंगी, ये देख लीजिए ऊपर ही ऊपर कठिन शब्द है। ठीक है, आपको तो उल्टा दिख रहा होगा इसमें, लेकिन बुक में आपको सीधा दिखेगा। जो ये कठिन शब्द हैं बेटा, पाठ 10 मेहनत का फल, इसके जो कठिन शब्द हैं उसको आपको कॉपी में लिखना है। ये होमवर्क बता रही हूँ मैं। ठीक है, होमवर्क में ये देखिए कठिन शब्द क्या क्या हैं। एक तो है परछाई, फिर है टिमटिमाते, गट्ठर, टहनियों, अंकुर, व्यापारी, अदृश्य और वास्तव। इसको आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, प्रॉपर डेट डालेंगे, होमवर्क लिखेंगे, पाठ 10 मेहनत का फल, इतना लिखने के बाद आप ऊपर डालेंगे कठिन शब्द, उसके बाद सारे शब्द लिखेंगे।
ये आपका होमवर्क है, ठीक है। थैंक यू बेटा।